मित्रों, वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराने वाले निषाद राज ने माता कैकेयी को ही भगवान राम के वनवास का जिम्मेदार ठहराया था, जिसके उत्तर में लक्ष्मण जी ने कहा था कि किसी की दुख या फिर गरीबी का कारण कोई और नहीं बल्कि मनुष्य स्वयं ही होता है, और ये हमारे ही कर्म होते हैं जिनके कारण हम सुख या दुख भोगते हैं। तो मित्रों, क्या गरीबी और अमीरी हमारे कर्मों पर निर्भर करती है? और आखिर वो कौन कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य को भयंकर गरीबी या फिर दुखों का सामना करना पड़ता है? यही जानेंगे मिलकर आज की इस खास वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, आजकल हर कोई बड़े घर में रहना, महंगी गाड़ी में घूमना और अच्छे कपड़े पहनना चाहता है। इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो ना तो अमीर बन पाता है और ना ही दुनिया के सुखों को भोग पाता है। दरअसल मनुष्य का गरीबी और दुखी होना उसी के बुरे कर्मों का फल है। अब आप सुदामा को ही देख लीजिए, जिन्होंने लालच में आकर गुरु माता द्वारा दिया गया भोजन अकेले ही खा लिया, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे का अर्थात भगवान कृष्ण का हिस्सा खा लेने की वजह से ही सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा की गरीबी को दूर जरूर किया। इसीलिए मित्रों, अगर आप गरीबी और दुख से बचना चाहते हैं तो कभी भी किसी का हिस्सा ना हड़पे। भगवत गीता में लिखा है कि जो मनुष्य भगवान को भोग लगाए बिना खुद भोजन करते हैं, उन्हें भी अगले जन्म में गरीबी और दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करने को चोरी के भोजन के समान माना गया है, जिसकी सजा सिर्फ इस संसार में ही नहीं बल्कि परलोक में भी भोगनी पड़ती है। इसके अलावा कभी भी द्वार पर आए गरीब को दुत्कार कर भगाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से भी आपको गरीबी और दुखों का सामना करना पड़ेगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कहा गया है, दानेन भोगी भवति, अर्थात उदारता से ही भोग प्राप्त होता है। इसीलिए जब कभी आपके द्वार पर कोई भोजन मांगने आए तो उसे कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। ऐसा करने वाला महापाप का भागी बन जाता है, जिसके घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती। हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को माता लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। जो मनुष्य उनसे गलत व्यवहार करता है और मारपीट करता है, उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रूठ जाती है। और माँ लक्ष्मी के रूठने का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। मित्रों, गरीबी और दुख का एक कारण मदिरा और जुआ खेलना भी है। हमारे हिंदू धर्म में मदिरा पान और जुआ खेलने को महापापों की श्रेणी में रखा गया है, और जो भी इस महापाप को करता है उसे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में गरीबी और दुखों का सामना करना ही पड़ता है। इसका एक उदाहरण आप महाभारत काल में भी देखते हैं, जब युधिष्ठिर को इस खेल की वजह से अपना राजपाट, भाई, पत्नी सब कुछ हारना पड़ा था। और फिर इस हार के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भी मिला था। और मित्रों, दुख और गरीबी का अंतिम कारण जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है वो है पर स्त्री गमन, जिसे शास्त्रों में महापाप बताया गया है। जो भी पुरुष दूसरे की स्त्री पर गलत नजर रखता है वो किसी भी जन्म में सुख नहीं भोगता। अब आप रावण को ही देख लीजिए, जिसने पराई स्त्री अर्थात माता सीता का हरण कर स्वयं का बुरा समय बुला लिया, जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी सोने की लंका जल गई बल्कि उसे भगवान राम के हाथों मृत्यु भी प्राप्त हुई। इसीलिए कभी भी दूसरे की स्त्री पर गलत नजर नहीं रखनी चाहिए। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको गरीबी और दुखों के कारण समझ में आ गए होंगे। आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे खुद तक सीमित न रखें और शेयर करें अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।